आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल किया आसान किया, ठान लिया तो ठान लिया। हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को टारगेट विद नित्यम के इस चैनल में दिल खोल करके स्वागत है। जैसे में आपको लगातार पता चल रहा है कि इस चैनल से जीके जीएस का सीरीज दिया जाता है जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। और यहाँ पे जो भी प्रश्न कराए जाते हैं जीके जीएस का वो सभी लूसेंट के प्रश्न रहते हैं। ठीक है, वे सभी किस चीज के रहते हैं? लूसेंट बुक से उठाए हुए रहते हैं, सिलेक्टिव प्रश्न रहते हैं। और जितने भी सवाल कराए जाएंगे वे सभी PYQs रहते हैं, प्रीवियस ईयर पर आधारित प्रश्न रहते हैं जो एग्जाम में पूछ चुका है या फिर जिसकी पूछने की संभावना बनती है उन्हीं प्रश्नों का यहाँ पे हम तमाम डिस्कशन करते हैं। साथ में जो प्रश्न पूछ चुका है एग्जाम में और उससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम में उन सभी सवालों का फुल डिस्कशन होता है। अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट कर जरूर बताएगा, क्योंकि ये वो वाला वीडियो नहीं है धमकौला से हो या कोची कोची सब बोलता है। क्योंकि अगर आपको कंटेंट सही मिलेगा तभी आप वीडियो को देखिएगा। तो पहले कंटेंट पर विश्वास कीजिए, तब लाइक और शेयर कीजिए, अन्यथा आपकी मर्जी है, अनसब्सक्राइब, डिसलाइक, अनशेयर भी आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला सवाल से हम आपको शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि बहुत सारा इसमें जो कुछ लइकवन है ना वो बड़ी कंफ्यूजन में रहता है। बोलता है सर हमको पता नहीं चलता है कि जो सवाल करा रहे हो कौन कौन एग्जाम के लिए है। जब हम पहले ये बता दिए कि सब एग्जाम के लिए है तो सब एग्जाम के लिए है, तो पूछता है जानबूझ के, तो हमको भी जानबूझ के लिखे पड़ता है कि ना भाई उसका भी मेंटेलिटी होवे कुछ ठीक होवे। तो बता दें कि ये बीपीएससी हो गया, बीपीएससी शिक्षक भर्ती हो गया, बिहार पुलिस हो गया, बिहार दरोगा हो गया, आप बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे होंगे, एसएससी के कर रहे होंगे, रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, डिफेंस हो गया, कोई एग्जाम अगर उसमें जीके जीएस पूछता है तो उन सब एग्जाम के लिए वीडियो महत्वपूर्ण होगा। पहले कंटेंट पे विश्वास कीजिए, तब शेयर और लाइक कीजिए। ठीक है, संबंधित है और आपको कुछ स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। बोलता है रक्त समूह का खोज किसने किया? तो रक्त समूह जिसे बोलते हैं ब्लड ग्रुप, तो ब्लड ग्रुप का खोज किए थे कार्ल लैंडस्टीनर। कौन किए थे? कार्ल लैंड स्टीनर किए थे। ठीक है, तो रक्त समूह का खोज कार्ल लैंड स्टीनर किए। और रक्त समूह ये तो हमारा प्रीवियस ईयर का इंपॉर्टेंट सवाल था कि रक्त समूह का खोज किए हैं कार्ल लैंड स्टीनर। लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट आपसे एग्जाम में पूछा था वो ये पूछा था कि एड्स के द्वारा कौन ब्लड प्रभावित होता है। तो आपको सबसे पहले ये जानकारी होना पड़ेगा कि एड्स क्या है। तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसिव सिंड्रोम है। और एड्स दिवस हम लोग जो है 1 दिसंबर को मनाते हैं। एड्स दिवस कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को मनाते हैं। और एड्स के द्वारा जो ब्लड प्रभावित होता है उसका नाम है WBC। उसका क्या नाम है? WBC। WBC को कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल, या इसी को वैज्ञानिक नाम है टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। ठीक है, तो WBC का वैज्ञानिक नाम क्या है या बायोलॉजिकल नेम क्या है? टी लिम्फोसाइट है। और एड्स के द्वारा WBC यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी होती है, यानी WBC की सीधे कमी होती है। फिर पूछा था कि RH फैक्टर का खोज किसने किया? तो RH फैक्टर का खोज कार्ल लैंडस्टीनर और बीनर नामक वैज्ञानिक किए थे। कौन? कार्ल लैंडस्टीनर और बीनर नामक दो दोस्त था, कह सकते हैं। तो कार्ल लैंडस्टीनर और बीनर नामक वैज्ञानिकों ने मिलकर RH फैक्टर का खोज किया। और RBC और WBC का अनुपात क्या होता है? तो आपको बता दें कि RBC और WBC का जो अनुपात है वो 600 अनुपात 1 का है। यानी RBC 600 रहेगा तो WBC 1 रहेगा। ठीक है, और RBC बोलते हैं रेड ब्लड सेल। और RBC में लाल ब्लड होने का कारण क्या है? तो हीमोग्लोबिन है। और हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? कौन सा तत्व पाया जाता है? इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न जो बोलता है वो बोलता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ था? तो आपको बता दें कि जलियांवाला बाग जो नामक स्थान है ये पंजाब में पड़ता है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये 13 अप्रैल, कब? 13 अप्रैल 1919 को यह घटना घटा था। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था इसमें गोली चलाने का जो आदेश दिया था
वो दिया था जनरल आर डायर। ठीक है, देखिए ये दो वर्ड में कंफ्यूजन होता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश दिया जनरल आर डायर, जिसका मृत्यु जो है मलेरिया की वजह से हो जाता है, मलेरिया। ठीक है, तो गोली चलाने का आदेश दिया जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल आर डायर, जिसकी मृत्यु मलेरिया की वजह से होता। लेकिन उसी समय का जो पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, पंजाब का कौन, लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिसका नाम था जनरल ओ डायर, इसका जो मृत्यु है वो उधम सिंह लंदन जाकर, कहा, एक सेकेंड, लंदन जाकर 1940 में गोली मार करके हत्या कर देता है। कौन, उधम सिंह। तो पंजाब का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था जनरल ओ डायर, इसकी मृत्यु 1940 में होती है, लंदन में गोली मारकर हत्या की जाती है, किसके द्वारा, उधम सिंह के द्वारा। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आपको बता दें कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस मुद्दा पर बात किया गया था, इसका उत्तर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का आयोजन किस लिए किया गया था। एक और इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए भारतीयों के द्वारा किस समिति का गठन किया गया, तब भारतीयों के द्वारा हंटर समिति का, सॉरी ये हो गया अंग्रेजों के द्वारा, कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए किस समिति का गठन किया गया, तो हंटर समिति का गठन किया गया था। ठीक है, लेकिन भारतीयों के द्वारा किस समिति का गठन किया गया था, जिसका अध्यक्ष बनाया गया था मदन मोहन मालवीय को, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि भारतीयों के द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच के लिए किस समिति का गठन किया गया था, और वो जो समिति था उसका अध्यक्ष बने थे मदन मोहन मालवीय जी। ठीक है, तो वो समिति कौन सा था, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। बाकी जो अंग्रेज था उसके द्वारा हंटर समिति का स्थापना किया गया था जांच के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न बोलता है कि कर्मयोग पुस्तक किस महान पुरुष का है। तो आपको जानकारी के लिए बता दे, कर्मयोग हो गया, कर्मयोग, राजयोग, ज्ञान योग, ये तीन जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं ये हमारे हैं स्वामी विवेकानंद जी का। किनका है, स्वामी विवेकानंद जी का है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी का है। कर्मयोग हो गया आपका, राजयोग हो गया, ज्ञान हो गया, ज्ञान योग हो गया, ये तीन पुस्तकें हमारे स्वामी विवेकानंद जी का है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी तो हैं, इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को होता है, इसीलिए विवेकानंद जी के जन्मदिन को 12 जनवरी को ही रूप में हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते थे। क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। ठीक है, 12 जनवरी को ही। इनका मृत्यु 1902 में हो जाता है। ठीक है, बाकी स्वामी विवेकानंद जी जो है ये इनका बचपन का नाम नरेंद्र दत्त हुआ करता था। ठीक है, स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र दत्त। इन्हें तूफानी हिंदू भी कहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, तूफानी हिंदू भी कहते हैं। बाकी और भी महत्वपूर्ण सवालों की बात करें तो इन्होंने बेल्लूर मठ की स्थापना किया 1887 में। एक सेकंड, 1887 में बेल्लूर मठ की स्थापना की है। उसके बाद रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं 1897 में। ये देखिए रामकृष्ण मिशन एक स्कूल है, एक आवासीय विद्यालय है जिसमें 6, 9 और 11th का भी शायद एडमिशन होता है। ठीक है, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किया गया और बेलूर मठ की स्थापना 1887 में किया गया। और एक विवेकानंद मेमोरियल रॉक कट एक हॉल भी है, ये आपको पड़ता है तमिलनाडु, कन्याकुमारी में। ये कहाँ पड़ता है, कन्याकुमारी में। ठीक है, तमिलनाडु में है ये विवेकानंद मेमोरियल रॉक कट हॉल। और आपको एक और बात बता दें कि इन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन में 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में भाग लिए थे। ठीक है, तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि स्वामी विवेकानंद विश्व धर्म सम्मेलन 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में भी भाग लिए थे। ठीक है, तो इस तमाम जानकारी को आपको विवेकानंद से संबंधित उनके महत्वपूर्ण प्रश्नों को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यहां से प्रीवियस ईयर में सवाल एसएससी रेलवे उठाया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवालों की हम लोग बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल बोलता है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे।
तो आपको बता दें कि जो ब्रह्म समाज थे इसके संस्थापक कहे जाने वाले हमारे राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय थे, जो कब किए थे? 1828 में किए थे। कब किए थे? 1828 में। कहाँ किए थे? तब कोलकाता किए थे, कोलकाता किए थे। तब ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय के द्वारा 1828 में किया जाता है कोलकाता के अंदर। और राजा राम मोहन रॉय को जो राजा का उपाधि दिया था, ये राजा का उपाधि देने के काम करते हैं अकबर द्वितीय। कौन करते हैं? अकबर द्वितीय, यानी अकबर सेकंड, अकबर द्वितीय करते हैं। राजा राम मोहन रॉय का जो जन्म है वो 1774 में बंगाल के राधा नगर में होता है। ये भी सवाल पूछा हुआ है कि राजा राम मोहन रॉय का जन्म बंगाल के किस नगर में हुआ? तो 1774 में बंगाल के राधा नगर में होता है। और राजा राम मोहन रॉय के द्वारा ही हिंदू कॉलेज की स्थापना किया गया। कब किया गया? तो हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में किया गया। ठीक है। फिर राजा राम मोहन रॉय के द्वारा ही वेदांत सोसाइटी की स्थापना किया जाता है 1885 में। हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में, वेदांत सोसाइटी की स्थापना 1885 में। उसके बाद राजा राम मोहन रॉय का कुछ महत्वपूर्ण पत्रिका भी था, जैसे में संवाद कौमुदी जो बंगाली भाषा में रिलीज होता था, ब्रह्म निकेल मैगजीन और मिरातुल अखबार। ये तीन महत्वपूर्ण अखबार राजा राम मोहन रॉय जी का है, राजा राम मोहन रॉय जी का। ठीक है। कौन कौन सा? संवाद कौमुदी, ब्रह्म निकेल मैगजीन और मिरातुल अखबार। साथ में राजा राम मोहन रॉय के द्वारा ही सती प्रथा पर, यानी कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि राजा राम मोहन रॉय की ही मदद से या प्रयास के द्वारा सती प्रथा पर 1829 में, कब? 1829 में विलियम बेंटिंक के द्वारा इस पर रोक लगाया गया। तो किनके प्रयास से? तो राजा राम मोहन रॉय के ही प्रयास से, इनके ही मदद से 1829 में विलियम बेंटिक के द्वारा रोक लगाया गया। किस चीज पर? सती प्रथा पर। ठीक है। बाकी इनका जो राजा राम मोहन रॉय है, इनका मृत्यु 1833 में होता है इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में। ठीक है। तो यह भी पूछा हुआ था कि राजा राम मोहन रॉय की मृत्यु इंग्लैंड के किस शहर में हुआ? तो ब्रिस्टल शहर में हुआ। ठीक है। तो ये तमाम जानकारी को आपको राजा राम मोहन रॉय से संबंधित प्रश्नों को याद रखना पड़ेगा, यहां से एग्जामिनर सवाल को बनाता है। बाकी आज को हम वीडियो को यहीं पे रखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो पसंद और भी आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। और कमेंट कर जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को जय हिंद।